सब भाइयों को प्रणाम, राम राम। मेरा नाम राजेश मलिक और मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 27 से कार्यकर्ता के रूप में यहाँ कार्य कर रहा हूँ। करीब 25 वर्ष से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ रिठाला विधानसभा होती है और वार्ड नंबर 27 बुधविहार। वार्ड नंबर 27 से जो वर्तमान निगम पार्षद हैं वो आप ही के पार्टी के हैं जी। क्षेत्र में अगर समस्याओं की बात करें तो एक सर्वे से ये पता लगा है कि काफी समस्याएं हैं आपके पार्टी। कुछ कहना है इस बारे में आपका? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारा पार्षद है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, और संतोषजनक काम किया उन्होंने, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन ना इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं। देखिए यहाँ विधायक जो है आम आदमी पार्टी का है और दूसरा टर्म है उनका, और अब की बार तो उन्होंने हद इस बात की कर रखी है कि जिस भी क्षेत्र में सीवर लाइन का काम हो रहा है जेसीबी से पाड़ते हैं उसको, जेसीबी से जब मिट्टी उखाड़ते हैं तो उखाड़ के उसको नालियों में डाल देते हैं, और नालियां साफ करवाने का काम इनका नहीं है। जबकि जिसमें जहां जिस गली में जो भी काम हो रहा है, अगर नालियों में मिट्टी भर गई है इनकी वजह से, तो वो मिट्टी हटाना भी तो इन लोगों का काम है ना। लेकिन पब्लिकली क्या है, बीच में जाकर के पार्षद को घुसेड़ देते हैं। पार्षद को कम से कम उसको मदद तो करो, उसकी जो काम तुम कर रहे हो उस नाली को तो साफ करो। हाँ, जहां जहां पर काम नहीं हुआ है, जहां पर पार्षद का काम है वहां जाकर के देखो ठीक ठाक काम हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सफाई के मामले में जो है कुछ कमतर आंका जाता है बुधविहार क्षेत्र को, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये कहूँगा कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना काम वो कर सकती हैं उन्होंने काम किया है जी, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी पार्षदा है और आप ये बात समझ भी सकते हैं, और मैं जनरली बात बोलता हूँ, जो मैं बोलता हूँ शायद जितनी उम्मीदें लोगों को थी उतना काम वो कर नहीं पाई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। मतलब आप कहीं ना कहीं मानते हैं कि विकास में कहीं ना कहीं सफाई के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी रही है? कुछ ना कुछ तो रहता है, तभी तो लोग बोलते हैं ना, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, संतोषजनक है। अब मेरे बराबर वाले वार्ड में आम आदमी पार्टी का पार्षद है, आप जाके देखो कितनी बुरी हालत है वहाँ जी। इतनी भयंकर हालत कर रखी है कि मेरे ख्याल में बुधविहार फेज 2 2012 में मेरा एक ही वार्ड था। ये विधानसभा में मैंने कुलवंत राणा जी के टाइम में बहुत काम किया है, पूरी विधानसभा में काम किया है, वार्ड की बात तो छोड़ो। तब से मैं देख रहा हूं कि फेज 2 कैसा था। हम लोगों ने, हमारा जब विधायक था तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी सुंदर विधानसभा थी, और आज पूरी विधानसभा का बेड़ा गर्क कर रखा है। अभी आपने एक बात कही कि आपका जो यहाँ का जो क्षेत्र का विधायक है वो आम आदमी पार्टी से है जी, और जो निगम पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी से है। आने वाले टाइम के अंदर अगर यही स्थिति दोबारा होती है तो जो सिचुएशन अब है, जो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, तो ये समस्या तो फिर वैसी की वैसी रहेगी। उसके आपकी नजर में उसका क्या निदान है? नहीं, देखिए बार बार दिल्ली के लोग ये गलती नहीं करेंगे, इतना मुझे विश्वास है। मैं आज भी क्षेत्र में था, बहुत एरिया में घूम के आया, बुधविहार में बहुत लोगों ने इतनी भयंकर चीजें दिखाई मुझे। देखो आप बाहर मेन रोड से हम आते हैं ना, तो रजनी गुप्ता हॉस्पिटल वाला एक रोड आता है अंदर, 30 फुट का रोड है, उसके पीछे पूरी आबादी है। पिछले 1.5 महीने से इस पूरे रोड को पाड़ के डाल रखा है, पानी नहीं आ रहा, घरों में पानी नहीं आ रहा। उसके बाद पानी बाहर निकासी का कोई साधन नहीं है, ठीक है। उसके बाद निकलने का रास्ता नहीं, मतलब लोगों की गाड़ियां हैं तो वो बाहर खड़ी हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल साइकिल अंदर नहीं ले जा सकते, लोग अपने घरों में भी नहीं जा सकते आराम से। तो इन सब कुछ होने के बाद भी लोग वोट थोड़ी नहीं देंगे, लोग समझ चुके हैं। जब तीनों मेयर धरने पर बैठे हुए थे, 13 दिन का प्रोटेस्ट किया था। हाँ जी, दिल्ली के तीनों मेयर थे, मैं वहां पर था। तो मुद्दा था वही 13,000 करोड़ रुपए। हाँ जी, ठीक है जी। कहीं ना कहीं जब आपने अभी बोला वही चीज फिर सामने आ रही है। अगर मान लीजिए सपोज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से एमसीडी के अंदर आ जाती है, तो दिल्ली में ऑलरेडी आपकी पार्टी की सरकार है जी, वही मुद्दे रहेंगे, वही समस्या रहेंगी, उन समस्याओं में जनता पिसती रहेगी। नहीं, मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, मैं एक चीज और बड़ी क्लियर कर दूं कि अब मोदी जी ने जो फंड है, जो फंडिंग है ना, वो फंडिंग बढ़ा दी है, एमसीडी के लिए भी बढ़ा दी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो सेंटर देख रहे हैं ना। वो कल गुरदासपुर में रैली थी आदरणीय मोदी जी की, उन्होंने उस मंच से भी ये बात बोली कि दिल्ली का व्यक्ति पंजाब का मुख्यमंत्री बनने चला है और दिल्ली संभाली नहीं जाती, दिल्ली की हालत खराब कर दिया। मेरी जिम्मेवारी है कि दिल्ली में मैं एमसीडी के लिए अलग से फंड दूंगा और इस फंड को बढ़ाएंगे।
आपको एक चीज मैं बता देता हूं, दिल्ली के अंदर हमको तो ये भी नहीं मालूम था कि शराब के ठेके कितने हैं, ना हमारे बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को मालूम था कि शराब के ठेके कितने हैं। ठीक है, उसके बाद हमको ये चीजें देखने को मिली कि यार कम से कम इतनी तो शर्म कर लो आप, दिल्ली के अंदर रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर तुम शराब के ठेके खुलवा रहे हो, टाइमिंग बढ़ा रहे हो, बच्चों की उम्र जिनकी 25 साल उम्र थी उसको घटा के 21 कर रहे हो जी, है ना। पहले पूरे साल में 23 छुट्टियां होती थी, 23 छुट्टी होती थी कि ठेके नहीं खुलेंगे, अब ये 3 पे ले आया। पंजाब को चला है नशा मुक्त करने और दिल्ली के नौजवानों का बेड़ा गर्क कर रहा है। और एक बात मैं आपके माध्यम से और बता दूं, 26 तारीख को पूरी दिल्ली में 13,000 पॉइंट भारतीय जनता पार्टी ने तय किए हैं। कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और माननीय सिद्धार्थन जी के नेतृत्व में ये सब सिस्टम रहेगा। 15 साल से एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, जो चीज आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये तो वो कहते हैं ना कि एक बार को 20 बार अगर रिपीट किया जाए तो लोगों को ये लगने लगता है कि शायद ये सच बोल रहा है। जी, तो आपको लगता है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर ये जो मुद्दे उठ रहे हैं करप्शन को लेकर हैं और जो दूसरे मुद्दे हैं खासकर इस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की बात अगर करें, हाँ जी, तो उसका असर कहीं ना कहीं इस चुनाव पर देखने को मिलेगा? देखिए, बहुत कुछ ठीक नहीं है, पर कहीं ना कहीं बहुत कुछ बहुत ठीक है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन सच में जो ये बीमारी है ना, इस बीमारी को जो पैदा करने वाली है ना, वो कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस के ये जो अफसर है जी, ठीक है, ये अफसर ही गड़बड़ करते हैं, हमारे नेता गड़बड़ नहीं करते। लेकिन सरकार तो आपकी एमसीडी सरकार है, उनकी खिंचाई भी होती है, ट्रांसफर भी होते हैं, सस्पेंड भी होते हैं, बहुत कुछ होता है, परंतु उन लोगों ने आदत इतनी खराब कर रखी है ना इनकी। तो उसका समाधान बताइए। समाधान होगा इसके बाद समाधान ही समाधान है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मोदी जी की भी नॉलेज में है कि कहीं ना कहीं अफसर गड़बड़ करते हैं और बदनाम पार्षद होते हैं। अगर आप चुनकर आते हो यहाँ पे जी, ठीक है, लोग आपको अपना समर्थन देते हैं, और आपके हिसाब से ब्लूप्रिंट क्या है यहाँ के विकास का? आपके माध्यम से देखने वाले बहुत सारे लोग जी, उन लोगों को सच्चाई का पता लगे। आप विश्वास करना, 90% लोग मुझे नाम से और फेस से भी जानते हैं, 10% जो नहीं जानते हैं ना, वो भी ये बोलते हैं। मैं राजेश मलिक का नाम आता है तो कहते हैं हाँ भाई साहब नमस्ते। लोगों का राशन कार्ड का काम हो, पेंशन का काम हो, आधार कार्ड का काम हो, पहचान पत्र का काम हो, वोट बनाने का काम हो, काटने का काम हो, शिफ्ट करने का काम हो, कुल मिलाकर के इतने काम किए हम लोगों ने। आप ये देखो इन लोगों के हालात क्या है। दिल्ली के अंदर 7 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बना है, 3 साल से लोगों की पेंशन नई तो बनी नहीं, पुरानी भी रुक गई। ड्रामेबाजी फ्री की करता है। अगर बात करें आने वाले इलेक्शन की, अब 2022 के अंदर और अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे दावेदार भी यहाँ से अपनी दावेदारी करने में जुटे हुए हैं, आप भी उसमें हैं, तो आने वाले टाइम के अंदर आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी इस क्षेत्र के विकास को लेकर? देखिए, दिमाग में बहुत अच्छी प्लानिंग है जी, और मैं ज्यादा तो क्या बोलूं, पार्टी मौका देती है, पार्टी मौका देगी, ऐसा मेरे को विश्वास भी है। तो 272 वार्ड में हमारा वार्ड 27 एन बुध विहार सबसे 1 नंबर का वार्ड बनाऊंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। जैसे नालियां बनी हुई हैं जी, नालियों को ठीक ढंग से ढका जाए, ठीक है, उसमें बीच में सिस्टम बनाया जाए ताकि सफाई कर्मचारी, देखिए ना अब लोगों ने फिक्स कर दिए थड़े, तो सफाई कर्मचारी बेचारा कहां से घुसेगा, कैसे काम करेगा। आप हमारे ऑफिस से बाहर देखना, मैंने इसको बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, अंदर घुस के भी बंदा काम कर सकता है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जाल लगवाना है, आगे जब से नाली निकल के जा रही है उसके आगे जाली लगाना है, या मैन वाले नाले हैं उनके अंदर सरिये लगाना है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, वो मेरे दिमाग में प्लानिंग है। अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है ना गली के अंदर थोड़ी सी कमी ये भी रह गई कि सफाई कर्मचारियों की यहाँ कमी भी। आने वाले टाइम में इस समस्या को बिल्कुल इस समस्या का समाधान होगा, चाहे मुझे लड़के लाने पड़े वहां से, चाहे मेरे यहाँ कोई भी मेयर हो उससे लड़के लाऊं मैं, लेकिन यहाँ सफाई की व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं होगी।